श्याम सुंदर भाज गए आधी रात और एक दिन पछाड़ दो कंस को छिन एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो और एक दिन गोपिका लूट नहीं। देखिए समय की बात। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो एक दिन गोपिका लूट नहीं वन में मानुष की अरे बात कहे क्या और सूरज के 3 पना होते एक दिन में। कालू मेहतर के साथ आ जाते हैं। कालू मेहतर ने कहा क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम हरिश्चंद्र है। बोले आज से हरिश्चंद्र नहीं आज से तुम्हारा नाम हरिया है। देख लो समय की बलिहारी समय की बलिहारी देख लो। हरिश्चंद्र से कौन बन गए? हरिया। भारे समय आज कालू मेहतर ने कह दिया ए हरिया तुम एक काम करो सवेरे जगोगे झाड़ू उठाओगे और काशी की गलियां साफ करोगे। ठीक है महाराज। लौट कर आओगे मेरी सेवा करोगे और जितना तुम्हें मिलेगा उतने में अपनी गुजर करोगे। ठीक है महाराज। ठीक है ना? हरिश्चंद्र ने कह दिया महाराज जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। अब हरिश्चंद्र गलियों में झाड़ू देने जाते हैं। धीरे धीरे समय और गुजरता गया। एक दिन कालू मेहतर ने कहा है हरिया तुम ऐसा करो गढ़ा बल्लाओ गंगा जी पे चले जाओ। गंगा जी पे चले जाओ गढ़ा भर के लाओ। ठीक है महाराज। हरिश्चंद्र चले गढ़ा लेकर के। अब ये इधर सुखदेव जी परीक्षित ने ये पूछ लिया सुखदेव जी से कि महाराज हरिश्चंद्र के 7 पीढ़ी बाद गंगा जी आई तो हरिश्चंद्र ने कौन सी गंगा में गढ़ा बनाया? हरिश्चंद्र के 7 पीढ़ी बाद आई थी। जिस समय बलि के यहाँ बाबर भगवान ने अपने जब वहां पर पैरों से और जमीन को नापा था तो एक पैर ब्रह्मा जी के पास गया तो उस ब्रह्मा जी ने उस पैर के अंगूठे को धोया। एक काम करो मेरा घड़ा उठवा दो। तारा ने कहा हाँ मेरा घड़ा उठवा दो। तुम्हारा घड़ा हम कैसे उठवा दें? बोली क्यों? तारा उठवा दो। नहीं महाराज हम नहीं उठवा सकते। हमारे पास ब्राह्मण का घड़ा है तुम्हारे पास मेहतर का घड़ा है हम नहीं उठवाएंगे। लेकिन एक बात बता दें हम तुम्हें। बोले क्या? अरे चले आ रहे हैं चलते आ रहे हैं जैसे ही और कालू मेहतर के घर के समीप पहुंचे एक ठोकर ऐसी लगी कि घड़ा टूट गया।
अच्छा जी, ये जो हार मेरे लिए आया है श्रीमान धर्म सिंह जी नगला पपरानी के जो रहने वाले उनकी तरफ से। श्रीमान धर्म सिंह जी, गला जब फूट गया काली में तुमने कहा है गला तोड़ दिया। हाँ, जब गिर पड़ेगा। अब तुमसे ये काम नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम चले जाओ शमशान में और शमशान में जाकर के वहां रखवाली करो। बिना कर लिए किसी का क्रियाक्रम नहीं होने दोगे। ठीक है महाराज। हरिश्चंद्र चल दिए शमशान की तरफ। जब चल दिए, इधर ब्राह्मणी ने तारा से कहा, तारा अपने पुत्र रोहितास से कह दो पूजा का समय हो रहा है, फूल तोड़ लाए। तारा ने कहा, लाला रोहितास बेटा तुम फूल तोड़ लाओ। अब रोहितास फूल तोड़ के चले। बात की बातन में लडलिया हाथन में कुमारी चलो रोहितास ने देखा फूल एक खिला हुआ, फूल एक खिला हुआ। विश्वामित्र ने कहा, रोहितास आओ, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक सरफ का भेष बनाया और बना करके उस फूल में बैठ गए। हुआ क्या? फूल एक खिला हुआ, अभिषेक छिपा हुआ, दिल में तो लागी भारिया। ये बातें भोला के पास बात की बातन में लडलिया हाथन में कुमारी चलो रोहितास को विश्वामित्र ने सरफ बन करके और नीचे से डस लिया। जब डस लिया, अब तो रोहितास मां मां कहता हुआ जमीन पे गिर पड़ा। जब जमीन पे गिर पड़ा, इधर विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, अच्छा जी ये जो हार आया है मेरे लिए श्रीमान राजकुमार नगला पपरानी के जो रहने वाले हैं, श्रीमान राजकुमार नगला पपरानी, ये मेरे लिए हार है। भगवान से कामना करते हैं, प्रभु सदैव धर्म के मार्ग पर चलाता है। आज इधर विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, काशी के लोगों, किसी का पुत्र गया था बगिया में, उसे सर्प ने डस लिया है, जाकर के देख लो किसका पुत्र है। तारा के कानों में आवाज पड़ी। तारा ने ब्राह्मणी से कहा, माँ मैं जाकर के देख लूं क्या मेरा पुत्र बगिया में गया है। ब्राह्मणी ने कहा, तेरा पुत्र गया है, घर का काम कर दिया? कर दूंगी, लौट के कर दूंगी। ना अभी कर। सारा काम करवाया। काम करवाने के बाद में कहा, अब जाओ। तारा जैसे ही और बाग में पहुंची, एकदम से पछाड़ खा जाती है तारा। पुत्र को उठाया और अपनी गोद में रख लिया। कहा, मेरे लाल लाल ये क्या हुआ बेटा, ये क्या हुआ? तो रोहितास ने धीरे धीरे श्वास चल रही है। रोहितास ने कहा, मां मैया
कर रहे हो? रोहिदास ने अपनी धीमी श्वासों में, अंतिम श्वासों में कहा, माँ मैं तो जा रहा हूँ माँ, लेकिन भैया मेरी माँ तो धर्म को रखियो हर पल ध्यान। और इतनी से रोहिदास लला ने छोड़े अपने प्राण। मैया बिलखत रह गई बगिया से जब बेटा रमित हुए। मैया बिलखत रह गई बगिया से जब लाला रमित हुए। मैया रोती रही। आज रोहिदास जब खत्म हो गया, मेरे लाला मैंने तेरे ऊपर आस लगाई थी, बेटा पति से विचलन हो गया, लेकिन तू ही मेरा सारा था। ऐसी कौन सी भूल बन गई बेटा जो तुमने अपनी मैया को बाग में बिलखता हुआ छोड़ दिया? अरे पति से भी छोड़ना भयो लला, मैंने तेरी आस लगाई। और ले बेटा की ना सदारे तब दैया सी चलाई। अपने पुत्र की लाश पर बिलख रही है। बेटा तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? लाला मैं अब कहाँ जाऊंगी, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। पुत्र की लाश को उठाया, आदि सारी थारी मात ने तुम्हारे को कफन बनाया। और ले बेटा की लाश पुत्र की लाश को लेकर के शमशान की तरफ चल देती है तारा। अब वक्त चीखत चली डगर पे कोई तकली मातारी। कौन जन्म के पाप भई मेरे जीवन की सवारी। की लाश को लेकर के तारा और शमशान की तरफ चलती है। शमशान में जब पहुंच जाती है, हरिश्चंद्र ने देखा, अरे कौन है यहाँ पे? हरिश्चंद्र पास में पहुंचे, क्या तारा? अरे तारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा ने कहा महाराज क्या बताऊं, क्या बताऊं? नहीं बताओ तारा क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? सोई तारा ने क्या काम किया? अरे सोई बेटा के मुख से रे के तीनों कफन हटाई। महाराज हमारा तुम्हारा पुत्र खत्म हो गया। ये जो हार आया है मेरे लिए श्रीमान मानपाल सिंह सनोट जयदयाल सिंह जी जो इसी ग्राम हरियाणा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से